हाँ, खड़े रह के पानी मत पियो, आपका घुटना नी खराब हो नी जाएगा। पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा हाँ। बचपन से हमको बताया नहीं जाता है कि आपको नीज पे बेंड होके उठाना है। हर बार आप कमर से ही उठा रहे हो। एंड बैक पेन तो उसकी वजह से भी बहुत होता है, एपिड्यूरल इंजेक्शंस के लिए जो डिलीवरी के टाइम पे लगते हैं। सबसे बड़ी मिथ है, पहले ऐसा था कि खिलाओ, जितना खिला सकते हो खिलाओ, आपका बेबी हेल्दी हो जाएगा। हम्म, इट्स नॉट द वे इट गोज। अब लोग बोलते हैं कि कैल्शियम लेने से आपको स्टोन हो जाएगा। देयर आर मेनी फैक्टर्स टू इट, राइट? और सप्लीमेंटेशन इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म। PCOD, does that also do any bone changes or Yes, use? 100%. See, In what cases somebody can wear those never, posture correction? never. I'm Never? totally against it. So what's your take on core strengthening and strengthening exercises for See, women? core strengthening is very important. सबसे सस्ता है दुनिया में एक्टिव रहे। आई थिंक सबसे मुश्किल भी वही है। इट अ मिथ कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक टाइम तो एक्सरसाइज कर लिया, राइट। ठीक है, उसके बाद जब हम जिमिंग छोड़ेंगे तो हमारी वो मसल्स उतनी ही लूजन अप हो जाएंगी। ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि वो रोज वर्कआउट करे, ब्रेक ना ले। आर्थराइटिस, सो हाउ यू विल एक्सप्लेन आर्थराइटिस टू अ नॉर्मल पर्सन, एंड वो वुमेन में ज़्यादा क्यों होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस? उनको लगता है कि ठीक है, दिस इज कूल, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। बट देयर आर स्टडीज कि आपकी बोन हेल्थ विल लाइक गो डाउन, योर लंग हेल्थ विल गो डाउन, आपको लंग इंजरीज हो जाती है। इट्स नॉट टेक मेडिकेशंस लाइक दैट। So after 30 years of age or after becoming mother, I think every woman face so many aches and pains. कभी यहाँ पे पेन है, कभी गर्दन में पेन है, मतलब पेन्स तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही बन चुके हैं। सो इन पेन से हम कैसे डील करें, उसके लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर अभिजीत, हु इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंड ही विल एक्सप्लेन कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए या क्या हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए, एंड एवरीथिंग अबाउट aches and pains women face. So do listen till the end. And if you like the video, hit the like button and subscribe to my channel for more such content. Hi, Dr. Abhijit. Hi, Dr. Garima. How are How you? are you? I'm good. I'm good. I am super excited for this conversation because मुझे ऐसा लगता है ये एक्स, बैक एक, नेक एक, ये हम 30 प्लस वुमेन्स और मॉम Yes. बनने के बाद ही हमारी Yes. लाइफ का पार्ट बन Yes. चुके हैं। Yes. क्यों? See, सबसे पहले there are hormonal changes. During Hmm. pregnancy, there is a hormone called relaxin, because of which बहुत लोगों को joint pain start हो जाता है, बहुत common रहता है, they get scared, but it is mostly the hormones that has changed. Even post pregnancy थोड़ा सा estrogen level हमारा imbalance आ जाता है, because of that आपके bones थोड़े weak होना start हो जाते हो, plus post pregnancy because of the feeding you lose Hmm. calcium, plus you are home most of the time. Just post pregnancy you don't go out that much, आपका विटामिन डी भी थोड़ा सा लो हो जाता है। प्लस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द वेट गेन, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ फीडिंग, क्योंकि आप हर बार चेयर पे बैठ के फीड नहीं करते। Right, right. Sometimes you just lie down on the bed and you feed because you are tired, right? At the end of the day All you're the tired, time. so you do it on the bed, and that puts a lot of stress on your spine, even on your neck, because that is not comfortable position for your back or your neck. You find it little comfortable, but that puts a lot of stress on your back. So these things together start adding up slowly slowly, and for you the baby is not like a weight, right? Right. आप 2 किलो उठा लेते हो, आप हम्म, सोच के उठाते हो कि 2 किलो, बट व्हेन योर बेबी इज 2 kgs, आप ये थोड़ी सोच रहे हो कि 2 kg का right, है, दैट्स योर बेबी, तो आप उसको उठाओगे। और right. आप जो जिस तरीके से उठाते हो दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग, क्योंकि बेबी वांट्स यू, यू जस्ट दैट्स योर टेंडेंसी कि आप सीधा बैक से टिल्ट होके उसको उठाओगे। हर Right. बार मैं कितना भी आपको बता दूं कि आपको नीज पे बेंड होके उठाना है, बट द बेबी व्हेन द बेबी वांट्स इट, यू विल जस्ट बेंड एंड यू पिक इट अप। इतना तो ध्यान ही नहीं रहता ना। सो टाइम नहीं रहता है। व्हेन अ बेबी Right. इज क्राइंग यू आर मोस्ट फोकस्ड टुवर्ड्स दैट, एंड वी Absolutely. हम बचपन से हमको बताया नहीं जाता है कि आपको नीज पे बेंड होके उठाना है। हर बार आप कमर से ही उठा रहे हो, so that Right. puts a lot of stress, and just during pregnancy and before that ये सब चीजें थोड़ा सा add up हो जाती है, and that starts aggravating the pain in your back or your neck most of the times. एंड बैक पेन तो उसकी वजह से भी बहुत होता है, एपिड्यूरल इंजेक्शंस के लिए जो प्रेगनेंसी के जो डिलीवरी के टाइम पे लगते हैं, So या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया। see, ये एक सबसे बड़ी मिथ है, पहली चीज कि मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी 3-4 साल पहले हुई, डिलीवरी हुई, हमको हाँ, कमर में इंजेक्शन लगा और हमको उसके बाद से पेन आना स्टार्ट हो गया। राइट। सी बट दे डोंट रियलाइज कि इंजेक्शन जो है वो तो आपको हाथ में भी लग रहा है, राइट? वो पेन हमेशा नहीं रहता है। अगर जो आपको कमर में लग रहा है डेफिनेटली थोड़ा डीप जाता है,
बट दैट इज नॉट गोइंग टू कॉज पेन लाइफ लॉन्ग. वो क्यों होता है? हम्म, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी आपने वेट गेन किया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका वेट गेन रहा है, वो बिकॉज ऑफ दैट वेट आपके स्पाइन पे कांस्टेंट प्रेशर पड़ रहा है, राइट? जो 9 महीने 8 महीने जितने भी महीने हैं, वो कांस्टेंट चल रहा है. एंड पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो आपका पोस्चर बराबर आप नहीं रख सकते हो, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू करेक्ट द पोस्चर. सो धीरे धीरे करके ये सब एड ऑन होता है. और इंजेक्शन, ये एक मिथ है कि इंजेक्शन लगाते साथ ये पेन हो गया. इंजेक्शन का पेन हो सकता है कभी कभी आपको 1 या 2 हफ्ते, कभी कभी 6 हफ्ते तक रह सकता है. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग उससे पेन हो रहा है. तो ये कंप्लीट मिथ है. इट इज जस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी चीजें आपके लाइफ में चलती रहती है, बहुत बार आप इग्नोर कर देते हो, क्योंकि राइट. आजकल ये चीजें शुरू हुई कि प्री प्रेगनेंसी यानी आपको थोड़ा सा योगा, कुछ एक्सरसाइजेस, प्रीनेटल योगा. पोस्ट प्रेगनेंसी आपने योगा, पेल्विक एक्सरसाइजेस, कोर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने पहले के जमाने में नहीं थे. एंड अगर आप देखो तो डॉक्टर्स हैव आल्सो चेंज्ड देयर व्यूज. अगर इफ यू सी ओल्डर एज ग्रुप डॉक्टर्स, उनके थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ऐसा था, व्हिच दे माइट, ऑब्वियसली दे आर नॉट रॉन्ग, कि आप थोड़ा एक्सरसाइजेस कम करो, बहुत स्ट्रेस पड़ता है आपके बॉडी पे ड्यूरिंग दैट टाइम, ऑलरेडी देयर इज अ स्ट्रेस. So, but these days things have changed. They have started some core exercises, pelvic exercises. Because of that, ये बैक पेन बहुत डिफरेंट हो रहा है, यानी लोगों को कम हो रहा है, बट अभी भी है, डेफिनेटली अभी भी है. एंड पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो, यानी जो वर्किंग लेडी है वो, शी कैन नॉट स्टॉप वर्किंग. दे कैन टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल. एंड वंस यू आर इन अ जॉब वेयर यू हैव अ सिटिंग जॉब, आपको बैठना पड़ेगा 8 8 घंटे 9 9 घंटे, और फिर और स्ट्रेस पड़ेगा. ये सब बिल्डअप होके होता है. स्पाइनल एपिड्यूरल इज नॉट द रीजन कि आपको बैक पेन Yes, जो एपिड्यूरल इंजेक्शन होता है वो तो दैट गोज स्टिल इन हो. द यस, स्पाइन, राइट लॉन्ग इन द राइट स्पाइन. राइट राइट. बट दैट आल्सो डजंट कॉज पेन बिकॉज वो इतना लंबा तक सी जाता है. तब वो एरिया में आपको हल्का फुल्का पेन रह सकता है, जैसे आपको हाथ में इंजेक्शन लगता है, आपको वो एरिया में राइट ब्लूइश डिस्करेशन रहता है, वहां पेन रहता है, राइट राइट और वो 1 या 2 दिन तक रह सकता है. ऑब्वियसली दिस इज गोइंग डीप. डीप. बट हम बहुत सारे जगहों पे इंजेक्शन लगाते हैं, शोल्डर में इंजेक्शन लगाते हैं, नी में इंजेक्शन लगाते हैं, एंकल, देयर आर सो मेनी एरियाज हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो भी पेन करना चाहिए. दिस इज अ मिथ गोइंग ऑन सिंस एजेस. एंड प्रेगनेंसी इज अ थिंग जो आपको डाइवर्ट कर देती है. आपको लगता है कि इंजेक्शन है, एंड पीपल वांट टू पुट समथिंग कि कुछ तो चीज हुई है. दे फॉरगेट कि बहुत सारी चीजें हुई है आपकी लाइफ में भी, हार्मोनल चेंजेस, वेट गेन, सिटिंग पोस्चर रॉन्ग है आपका, दीज एड अप, और इंजेक्शन नहीं करता है. So pregnancy and breastfeeding में you said a lot of calcium get lost. Yes. So what should be done? Because उस टाइम पे भी बहुत aches होते हैं Right, right, moms right. को. See, You said postural. I said yes, posture की वजह से भी होगा. right, But otherwise also there are a lot of calcium loss. मतलब इतना ज़्यादा हम लोग feed करा रहे हैं दिन right, में 8 times, 6 right, times. right, right, right. That also must have added up. Yeah, see, क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, एक तो बहुत बार आपका वेट गेन तो हो रहा है, आपका डाइट पे भी कंट्रोल नहीं रहता है. Agree. आजकल ये चीजें आ रही है, पर पहले ऐसा था कि खिलाओ, जितना खिला सकते हो खिलाओ, आपका बेबी हेल्दी हो जाएगा. इट्स नॉट द वे इट गोज. वो आपका भी बीपी बढ़ सकता है, आपको भी डायबिटीज हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट्स वेरी कॉमन. Very common. ठीक है, ये सब चीजें भी बहुत एड अप हो जाती है. और आप वैसे भी कैल्शियम लूज कर रहे हो, आप बाहर नहीं जाते हो ज्यादा, आपका विटामिन डी लॉस हो रहा है, तो यू शुड कीप टेकिंग सप्लीमेंट्स. सी व्हेन यू नो देयर इज अ डेफिशिएंसी गोइंग ऑन, अ सप्लीमेंटेशन इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म. Agree. एक कैल्शियम की टैबलेट, अब लोग बोलते हैं कि कैल्शियम लेने से आपको स्टोन हो जाएगा. देयर आर मेनी फैक्टर्स टू इट, राइट? आप कैल्शियम अगर हाई इनटेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप ले रहे हो, तो ऑब्वियसली हो सकता है. बट देयर आर स्टडीज जो बताती है कि आप डाइट अच्छा रखते हो जिसमें कैल्शियम अच्छा है, आप थोड़ा सन का Exposure अच्छा है. एक्सपोजर में जाते हो, तो आपका विटामिन डी अच्छा है. अगर आप बहुत ही कैल्शियम ले रहे हो, 10 बार आप कैल्शियम ले रहे हो, 3 4 बार कैल्शियम ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है स्टोन. बट proper diet with proper calcium can reduce your chances of having stones. तो ऐसा है, तो वो मिथ्स चलते पर आ रहे वैसे हैं. भी इतना कैल्शियम कौन लेगा? मतलब nobody is taking that calcium के See, अब in बहुत supplementation form तो nobody must बहुत be लोगों को taking. बहुत कम नॉलेज है. हमें लगता है कि एवरीवन नोज एवरीथिंग. अब लोग, हमको लगता है कि कैल्शियम लेना ये नॉर्मल है. अब कैल्शियम हर बार लेना भी जरूरी नहीं होता. Agree. सी अब मेरे पास पेशेंट्स आता है, वो बोलते हैं कि हाँ हमको पेन हुआ, हमने कैल्शियम ले लिया. इट डजंट वर्क लाइक दैट. पेन आपको कुछ और चीज से हो रहा है, आपको इन्फ्लेमेशन है वो एरिया में, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग पेन और सम इंजरी और समथिंग लाइक दैट. Agree. कैल्शियम कैसे उसको ठीक कर देगा? सो पीपल डोंट हैव नॉलेज. तो पीपल, लोगों को ये नहीं पता कि कैल्शियम लेना भी कितने बार है. कभी कभी 3 बार ले लेते हैं,
कभी कोई 4 बार ले रहे थे, या फिर ऐसा डोजेज है जो बहुत हाई है, वो 2-3 बार ले रहे हैं। तो दीज थिंग्स एड अप। तो बेसिक अगर आप हेल्दी डाइट रखो, प्री प्रेग्नेंट यानी प्री डिलीवरी अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करो, मेजर नहीं बोल रहा हूँ जिसमें आपको बेंड डाउन होके एक्सरसाइजेस करना, ये नहीं, फ्लोर एक्सरसाइजेस करिए, थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर रखोगे तो आपको आगे जाके थोड़ी सी दिक्कतें कम होगी, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी आल्सो सेम। सेम राइट। अब हमने प्रेगनेंसी की बात करी, पीसीओडी, डज दैट आल्सो डू एनी बोन चेंजेस और यस, वो? 100%। सी अब जिसको पीसीओडी है उनमें ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है। अब ओके। ईस्ट्रोजन एक बहुत मेजर फैक्टर होता है, अगर उसमें डेफिशिएंसी आने लग गई तो आपके बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई जो बोलते हैं कि हम जो पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर जिनका मेनोपॉज स्पेशली आ जाता है, उसके बाद आपका ईस्ट्रोजन लेवल नीचे जाता है। पीसीओडी में ऐसी कंडीशन है जिसमें ईस्ट्रोजन लेवल थोड़ा सा डेफिशिएंट रहता है, इसके कारण आपके बोन्स वीक हो सकता है। कभी कभी इंसुलिन डेफिशिएंसी भी आपको अगर रहता है, यानी रेजिस्टेंट रहते हो, तो भी आपका बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे हेल्दी हैबिट एक ही है कि आपने हेल्दी डाइट रखना है और एक्टिविटी लेवल। सी, सबसे सस्ता है दुनिया में एक्टिव रहना। आई थिंक सबसे मुश्किल भी वही है वही है, सब। ऑब्वियसली दैट्स अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। आई Right. ऑलवेज फील कि आपको कुछ पैसे नहीं लगने हैं टू एक्सरसाइज, बट सबसे डिफिकल्ट भी वो है कुछ डिफिकल्ट भी लोगों वही के है। लिए। सी, अगर आपको चाय पीने की आदत है, आपको कॉफी पीने की आदत है, you cannot function without that, right? एग्री। So what I usually tell my patients कि आप जब भी वो ले रहे हो, just after that make it a habit of half an hour workout, so that आपका वो एक schedule बना हुआ है। अगर आप सुबह कभी वर्कआउट कर रहे हो, कभी शाम को कर रहे हो, या फिर एक्सरसाइज वॉक कर रहे हो, वॉक मेरे हिसाब से इतना हेल्पफुल रहता नहीं है सब चीजों में, इट इज गुड फॉर वेट लॉस एंड एवरीथिंग, बट एक्सरसाइज डेफिनेटली आपने करना चाहिए। गुड हेल्दी हैबिट्स एंड पॉस्चर करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉस्चर अगर आप अच्छा रखोगे तो आपको कोई भी एक्स एंड पेन्स आपके काफी कम हो जाते हैं। So even I have heard that posture is very overrated, and आपकी your movement matters most See, than posture. पॉस्चर में अब क्या होता है कि अब आप लोगों ने आपको बताया होगा कि आपको सीधा बैठना है, राइट? आप सीधा भी बैठोगे ना तो आपके गर्दन पे एक वेट है कांस्टेंट, वो 4 to 6 केजीज का वेट आपके गर्दन पे है। Agree. आप जैसे ऐसा बेंड फॉरवर्ड करोगे वो डबल डाउन होते जाए, वो बढ़ते जाए, राइट? Okay. और कोई भी, इवन मैं जब आपको ये प्रीच कर रहा हूँ, मैं भी अपना पोस्चर बराबर नहीं रखता। ऑब्वियसली वो होना ही है, होना बिकॉज ही- व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, वो आप कर नहीं पाते हो। Right. सो पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेज आपको ज्यादा हेल्प करेगी। अब गिमिक आता है कि आप पोस्चर करेक्टर्स यूज कर लो, हाँ, right. राइट? अब पोस्चर करेक्टर आपको खींच लेता है, राइट? आपका मसल बिल्ड नहीं कर पा रहा है, वो आप निकाल दो, आप वैसे ही सेम पोस्चर में वापस आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे अगर स्पेसिफिक मसल्स के ऊपर काम करोगे तो आपको पोस्चर ही ऐसा हो जाएगा कि आप कितना भी आगे झुको, आपका वेट आपके स्पाइन पे फिर भी कम रहेगा। You said, but in what cases somebody can wear those नेवर, posture correction? नेवर, आई एम Never? टोटली अगेंस्ट इट। सी, वो एक गिमिक, वो आप कितना भी यूज कर लो, आपको Okay. कोई फायदा नहीं। अगर आपको सी, यूजुअली जो बेल्ट्स होते हैं वो हम कब यूज करते हैं, जब आपको कोई अक्यूट पेन हो। बेल्ट्स का Right. रोल तब आता है जब आपको अक्यूट पेन। अब आपका पोस्चर ठीक करके बेल्ट सेम कर रहा है, बस आपका पोस्चर ठीक कर रहा है, आपका पेन ठीक नहीं कर रहा है, और आपका मसल बिल्ड नहीं कर रहा है। इट डजंट मेक सेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। और बेल्ट्स भी हम यूजुअली तब बोलते हैं कि आप 2-3 हफ्ते तक यूज करो, और कभी कभी 6 हफ्ते मैक्सिमम, क्योंकि अगर आप ज्यादा बेल्ट यूज करोगे तो आपका मसल स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। सो जो बैक के लिए भी, लोअर बैक में आप देखते हो कि लोग बेल्ट पहन के घूम रहे हैं 2-2 साल, हाँ. इट इज रॉन्ग। Even that collars also. इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज आपका मसल का स्ट्रेंथ, आपका मसल काम कर रहा है। अगर मैं आपका अपना बाइसेप फ्लेक्स कर रहा हूँ, Right. अगर मैं उसको फ्लेक्स ही नहीं करूँ और वेट यूज ही नहीं करूँ, तो मेरा मसल बिल्ड नहीं होगा, वो ढीला पड़ जाए। सेम, कोई भी अगर मसल का एक्शन ही है काम करना और आप उसको रोक देते हो विद अ बेल्ट, तो लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ चली जाएगी। And those belts are different जो हम जो जिमर्स यूज करते हैं जिमर्स तो वो तो 10-15 मिनट के लिए यूज कर रहा है, ही इज नॉट यूजिंग इट डेली। daily. वो क्या करता है कि आपके जो स्पाइन पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है, आपके डिस्क पे जो स्ट्रेस पड़ रहा है, Okay. उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश करता है। इवन नी कैप्स भी आप सिर्फ अगर नी लेग एक्सरसाइजेस में पहनते हो तो दैट्स फाइन, रेगुलर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। Oh, now this is something new. या बिकॉज आपका जो मेन एक्शन ऑफ द मसल है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और अगर आपका मसल एक्ट नहीं करेगा तो वो बढ़ेगा नहीं। So what's your take on core strengthening and strengthening exercises for See, women? कोर स्ट्रेंथनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब Okay. लोगों को लगता है कि हमको बैक पेन है तो हमने सिर्फ बैक की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, Right. आर्चिंग एक्सरसाइजेस कर ली और ये
पोस्चर और ठीक कर योगा लिया। में कुछ-कुछ सी स्पाइन ये है, आसन्स हैं। अगर स्पाइन ये है, आगे का पोर्शन कोर है आपका, पीछे का आपका बैक है। ओके, अगर आप नॉर्मली अगर आप दोनों साइड पे वर्क करोगे तो आपका स्पाइन विल बी मोर स्टेबलाइज्ड। एक तरफ आप वर्क करोगे तो स्पाइन उतना स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। तो राइट। वर्किंग ऑन द कोर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोर हर चीज में एक्टिवेट होता है। इवन इफ यू आर डूइंग ट्राइसेप्स, अगर आप पुश डाउन करते हो तो आपको कभी-कभी फील आता होगा कि आपके कोर पे भी एक स्ट्रेस पड़ रहा है। एनीथिंग यू डू आपके कोर पे एक स्ट्रेस पड़ते रहता है। तो इफ योर राइट। कोर इज स्ट्रांग, आपकी बहुत सारी चीजें बेटर हो जाती है। आपका पोस्चर भी काफी करेक्ट हो जाता एंड इज इट अ मिथ कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक टाइम तो एक्सरसाइज कर लिया, है। राइट। ठीक है, उसके बाद जब हम जिमिंग छोड़ेंगे तो हमारी वो मसल्स उतनी ही लूज़न अप हो जाएँगी? सी मसल हैज अ मेमोरी फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अगर आप ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि वो रोज वर्कआउट करे, ब्रेक ना ले पाए। इफ यू हैव समथिंग, आपको एग्जाम्स है, इन यंगस्टर्स एग्जाम होते हैं, आप नहीं कर सकते। देयर आर मेनी पीपल जो कर पाते हैं, जो दे कॉम्पनसेट समहाउ, बट देयर आर राइट। मेनी पीपल हु कैन नॉट। बट वंस यू गो बैक, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, 15-20 दिन, एक महीना। बट उसके बाद योर मसल हैज अ मेमोरी, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग द वे इट वाज। योर स्ट्रेंथ विल अगेन कम बैक, बट यू हैव टू स्टार्ट। बट इफ यू डोंट स्टार्ट एट ऑल, सो सी, स्टार्ट नहीं यू विल करोगे तो गेन मोर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सी, नहीं। आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेन यू वर्क आउट, यू ईट अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? एग्री। यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर डाइट बिकॉज यू वांट टू गेन व्हाटएवर, यू वांट टू बी फिट। आप अपना प्रोटीन बढ़ा देते हो, आप कार्ब्स थोड़ा सा बढ़ा देते हो इफ यू आर ऑन अ डाइट। बट वंस यू स्टॉप इट, बहुत बार आपका डाइट उसी हिसाब से रह जाता है। यू कैन नॉट कट इट डाउन, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेनिंग। मसल तो आपका वापस आ जाएगा, मसल का काम ही है, अगर उसके ऊपर काम करोगे वो आ जाएगा। बट जो फैट आप गेन करते हो उसको कट डाउन करना विल बी अ डिफिकल्ट पार्ट। सो व्हाट डू यू थिंक वुमेन के लिए प्रोटीन इंटेक कितना इम्पोर्टेंट है? सी, वुमेन के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओके। इतना लाइफस्टाइल उनकी चेंजेस आते हैं एज अ डॉटर, मदर, टू हैंडलिंग होल फैमिली। राइट। आपका आप बहुत बार अपने खुद पे फोकस नहीं कर पाते, एंड प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर मसल बिल्डिंग एंड ओवरऑल हेल्थ। अगर आपको वेट लॉस भी करना है, यू हैव टू बी थोड़ा सा हायर प्रोटीन इंटेक एंड राइट। कट डाउन ऑन योर कार्ब्स और योर फैट इंटेक। तो राइट। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वो एक तरीके का एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है आपका। सबसे वो इट इज अ स्टार्ट, ठीक है? ओके। आपका मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, दैट विल हेल्प। जो भी आपको एक्स एंड पेन्स है, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फर्क देता है। इवन कार्टिलेज लॉस जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, आर्थराइटिस में, उसको भी कम डाउन करने में प्रोटीन का बहुत हाई एक जॉब रहता है। सो अगर आप उसको हाई रखोगे तो इट विल हेल्प योर जॉइंट्स ऑल्सो, फिजिकली ऑल्सो यू विल फील हेल्दियर। क्योंकि आप जितना भी कार्ब्स डालोगे, कितना भी ये करोगे, यू फील थोड़ा सा लिथार्जिक। या। विद प्रोटीन यू फील लिटिल फिटर, लिथार्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इट इज सी, प्रोटीन इज बेस्ट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर वुमेन, इवन फॉर किड्स, इवन फॉर मेन, इवन फॉर ओल्डर पीपल। एंड एज यू एज, आपका ना मसल लॉस होना है, राइट। राइट? आपका मसल लॉस, सार्कोपीनिया उसे हम बोलते हैं, यू विल स्टार्ट लूजिंग मसल। इसलिए आप जब 70s के लोगों को देखते हो, दे आर वेरी थिन, फ्रेजाइल, एंड एज कम्पेयर टू 40 जब यू लुक हेल्दी। तो एग्री। इफ यू हैव अ गुड प्रोटीन इंटेक इवन फॉर द ओल्डर एज ग्रुप, यू विल फील हेल्दियर। आपका वो मसल लॉस ज्यादा नहीं होगा, होना तो है, वो तो मैं भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते, इट इज गोइंग टू हैपन। सो आप उसको बस थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हो विद अ गुड हेल्दी डाइट, एंड प्रोटीन इज नीडेड फॉर दैट। एंड देयर इज अ सेइंग कि अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंटेक में लोगे, ठीक है, तो और एंड यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, दैट कैन हैव अ लोड ऑन योर किडनी एंड इट कैन अफेक्ट दैट। सी, बहुत सारे फैक्टर्स है इसके पीछे, ठीक है? ओके। अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो कोई भी चीज एक्सेस में इज नेवर गुड, राइट? वो आप कोई भी चीज कर रहे हो लाइफ में, राइट। अगर प्रोटीन भी आप एक्सेस में ले रहे हो, तो बहुत बार कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बहुत पेशेंट्स आते हैं कि मैं बहुत ही और वो डाइटिशियन को फॉलो कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं हु आर फॉलोइंग अ डाइटिशियन। डाइटिशियन ने उनको बोला कि हैव टू बी इन अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। एग्री। हाँ, वो एक्सरसाइज थोड़ा सा कर रहे हैं, बट दे कम विद अ सीवियर टो पेन, सीवियर नी पेन। में उनका ब्लड टेस्ट करा था, यूरिक एसिड इज गोइंग अबव द रूफ, एंड स्टिल सी, यू हैव टू चेक योर पैरामीटर्स ऑल्सो। आपको आपके ब्लड पैरामीटर्स इसलिए चेक करना जरूरी रहता है, टू अंडरस्टैंड कि आप डाइट तो कर रहे हो, प्रोटीन तो लेते जा रहे हो, अब आप जितना भी प्रोटीन लोगे, आपका यूरिक एसिड भी उतना ही बढ़ना है। आप दाल खा रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, आपका यूरिक एसिड ऊपर जा रहा है, एंड यू विल स्टार्ट डेवलपिंग जॉइंट पेन। So with uric acid also we feel joint pains. या यूरिक एसिड क्या करता है? यूरिक एसिड में यूरिक क्रिस्टल्स बनाता है, Okay. और वो क्रिस्टल्स जाके डिपॉजिट हो जाते हैं आपके जॉइंट में। यूजुअली वो टो में जो भी
एक्सटर्नल डिजिट्स है, यानी जो एक्सट्रीम डिजिट्स है उसमें मिलता है। टो में सबसे गाउटी आर्थराइटिस उसको हम बोलते हैं। ओके। वो डिजिट्स में जाके बैठ जाता है और वो फ्रिक्शन करना स्टार्ट कर देता है। समझ लीजिए कोई भी मशीन में आप कंकड़ डाल दो तो वो घिसना शुरू हो जाएगा। सेम वे में एग्री। ये आपका जॉइंट खराब होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट ओह! फ्लेयर्स अप। पेशेंट्स आर नॉट एबल टू वॉक एंड दे आर वेरी स्केर्ड कि क्या हुआ है, एंड देन यू हैव टू टॉक टू देम टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। So they are on a very high protein diet. It doesn't make sense Ah. sometimes, but थोड़ा कंट्रोल में आप सब करोगे तो it's good. Obviously, It's it's good. good, obviously. You said arthritis. So how you will explain arthritis to a normal person? And वो women में ज़्यादा क्यों होता है See, osteoarthritis? women में बहुत सारी चीजें हैं जो उनके अगेंस्ट जाती है इन आर्थराइटिस। Okay. एक तो अगर आप नी का स्पेशली देखो तो women का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है एज So कम्पेयर। what's arthritis? पहले सी let's understand आर्थराइटिस, this. आर्थराइटिस में क्या होता है, आपका जो कार्टिलेज है, Okay. जो भी जॉइंट का कार्टिलेज है वो घिसना शुरू हो जाता है। माइट बी इन्फ्लेमेटरी, माइट बी ड्यू टू डीजनरेशन। उसके कारण आपका जो कार्टिलेज है, जो कवरिंग होती है, इट्स अ स्मूथ कवरिंग, Okay. वो घिसना शुरू हो जाती है। उसके कारण जॉइंट्स आपके फ्रिक्शन करना स्टार्ट करते हैं Okay. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू स्टार्ट गेटिंग पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस इन दैट एरिया। एक्स एंड पेन स्टार्ट हो जाते हैं जब भी आप उठते बैठते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हो, नॉर्मल मूवमेंट आपका पेनफुल हो जाता है। एंड Okay. विमेन में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर उनका थोड़ा सा हिप एरिया ज्यादा रहता है, वेट गेन की चांसेस उनके ज्यादा रहते हैं, प्लस उनके लाइफ में प्रेगनेंसी, वेट गेन, सो मेनी फैक्टर्स कीप चेंजिंग। Agree. Yes. तो उसके कारण कैल्शियम डिप्लीट होना स्टार्ट होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो बिकॉज ऑफ विच ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी जो चीज है ये बहुत जल्दी आती है। बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो जिसको गठिया बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो यंगर एज ग्रुप में आता है। इन सब में भी ये चीजें यानी दिखाई जाती है, बट ये यूजुअली क्या होता है आपके ब्लड से ही हो रहा है, Oh. या आपका एक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है आपके बॉडी में जो आपकी ही टिश्यूज को अफेक्ट कर रहे हैं और Okay. उसके कारण आपको आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। अब बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि आर्थराइटिस हो रहा है, ये क्या आर्थराइटिस है। हाँ. ओल्डर एज ग्रुप में हो रहा है उस वो अलग आर्थराइटिस हो सकता है, यंगर एज में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या और कुछ हो सकता है। लोग बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। हाँ, right. मैं next मेरा यही था तो question. ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज वेयर योर बोन्स आर गेटिंग वीक, Oh. राइट। उसको आप कार्टिलेज के साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब Hmm. लोग मुझे बोलते हैं कि हमारा उम्र हो रहा है, हम कैल्शियम ले लेंगे, हमारे घुटने ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपका बोन ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग, आपको एक बिल्ड तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, बट कार्टिलेज घिसना एक टायर घिसने जैसा होता है। आप कितना भी आपका बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लो, राइट, आप कितनी भी अच्छी गाड़ी चला लो, आप BMW चला लो, आप एक मारुति चला लो, आपकी गाड़ी का टायर घिसना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि वो घिसेगा नहीं, Right. वो right. चलेगी तो किसे? वो घिसेगी। Right. सेम हमारा है, हमारा भी टायर घिसेगा जो हम घुटने को हम मानते हैं, वो भी कार्टिलेज आपका घिसेगा। और बात के कार्टिलेज जो भी आपके जॉइंट की कार्टिलेज वो भी घिस सकता है। डजंट मैटर आप कैसे थे क्या थे, ऑब्वियसली आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे तो आपका कार्टिलेज थोड़ा सा स्लोअर रेट पे जाएगा। और आप ओबीज हो, आपने एक्टिविटीज ऐसे की है जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज है आफ्टर ए स्पेसिफिक एज ग्रुप, तो आपको कार्टिलेज में दिक्कत आ सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत अलग है, वो बोन वीकनेस के ऊपर है। Weakness एक दीवार है जो खोखली है, आप मारोगे दीवार टूट जाएगी, ये वैसा हुआ। एंड जो आर्थराइटिस होता है वो घिसे टायर जैसे So सिंपल। दोनों केसेस में क्या करना है? सी ऑस्टियोपोरोसिस के पीछे बहुत फैक्टर्स है। Okay. एक तो एजिंग हो सकती है, बहुत सारे आपके हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंज करना सबसे मुश्किल है क्योंकि Agree. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद दैट। लोगों में पेशेंस नहीं होता है, देख वो कुछ दिन करते हैं। अब लोग मेरे पास आते हैं कि हमने 10 दिन तक फिजियोथेरेपी, राइट। 10 दिन के फिजियोथेरेपी से आप अपना मसल कैसे चेंज कर दो? यू हैव टू डू इट रेगुलरली। मैं उनको बोलता हूँ कि आपने 10 दिन किया, बट यू हैव टू स्टे इन टच विद द फिजियोथेरेपिस्ट, यू हैव टू डू दोज एक्सरसाइजेस ऑन योर ओन। अगर खुद से नहीं करोगे तो यू आर नॉट, यू कैन नॉट हेल्प योरसेल्फ, राइट। कोई दूसरा इंसान आपका, अगर मेरे को बाइसेप बढ़ाना है, आप डंबल उठा रहे हो, अगर मैं किसी के हेल्प से रोज बाइसेप मारूंगा तो मेरा बाइसेप तो नहीं बढ़ेगा। वो आप जब तक खुद से एक्टिवली नहीं उठाओगे आप नहीं कर सकते। तो यू हैव टू डू दोज थिंग्स ऑन योर ओन एंड इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, यू अंडरस्टैंड। इवन आई स्टार्टेड इट वेरी यंग बट इट टुक मी रियली लॉन्ग। मैंने भी जिम लगाया, मैंने भी 1 साल तक जिम की मेंबरशिप लेके कभी गया नहीं, बट उसके सबके बाद साथ यही है। सबके साथ होता है ये। बट देन स्लोली Agree. व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, you start doing that. Even your eating habits. Eating bad food is very easy. Eating healthy, same food daily is very It's difficult. very difficult. Right? So you have to, I always think of food as a fuel for your engine.
it is not going to like change anything अगर आप एक दिन भी वो लो, बट स्लोली जैसे आप लेना स्टार्ट करोगे, इट इज अ फ्यूल. आपने बस खाना है सो दैट योर बॉडी कीप्स वर्किंग. अगर वो बेसिस पे आप उसको चलाते हो तो यू विल डू वंडर्स. आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे थोड़ा सा स्लो. बट अगर हो चुका है ऑस्टियोआर्थराइटिस, व्हाट कैन बी डन? सी ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं. ओके. इफ यू डिटेक्ट इट अर्ली, इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है, गोइंग टू अ डॉक्टर ऑल्सो पीपल आर स्केर्ड. ये तो ऑपरेशन ही बता देगा मुझे, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा. सो दे डिलेड. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 10-10 साल से वो अपने घुटने घिसाते हुए चल रहे, नॉट एबल टू वॉक, चल भी नहीं पा रहे. और तो ऐसा इंडिया में बहुत कॉमन होता है. बाहर की कंट्रीज में थोड़ा डिफरेंट है. वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे कि हमें थोड़ा सा पेन है, कि व्हाई इज दैट हैपनिंग, दे वांट टू नो. तो आपको इंडिया में ऐसा है कि हो रहा है, चलेगा, ठंडी के कारण हो गया, इसके कारण हो गया. तो अगर आप अर्ली स्टेज में उसको पकड़ लेते हो तो जस्ट विद एक्सरसाइजेस, गुड फूड, some medication, sometimes 90% of the times you don't need anything. Once you start going ahead, moderate osteoarthritis हो गया, severe हो गया, तो moderate में तो ऐसा है कि आपको कभी कभी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है, मेडिकेशन आपको लगाना पड़ता है, कभी कभी हम इंजेक्शंस देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंजेक्शंस होते हैं फॉर डिफरेंट पीपल. और अगर सीवियर पहुंच गया तो देर इज ओनली वन सर्जरी फॉर दैट, विच इज अ टोटल नी रिप्लेसमेंट और अ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, डिपेंडिंग कि क्या एग्जैक्टली आपका हुआ है. एंड सर्जरीज भी बहुत आजकल अच्छे हो चुके हैं, सिंपलर हो चुके हैं, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं. तो इंडिया में थोड़ा सा डर रहता है कि हर बार सर्जरी बताते हैं, ऐसा नहीं है. अगर आपको है तो गो एंड शो योर डॉक्टर. ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? मतलब आप हमें को मेरे को तो पता चल गया मुझे पेन है. राइट. आई विल कम टू यू, यू विल गेट एक्स-रे डन? सी हर बार एक्सरे कराने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके. अगर आपको नी या कोई भी जॉइंट में पेन है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजन वो हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस है. देयर कैन बी अ लिगामेंट इंजरी, देयर कैन बी सम कार्टिलेज लॉस, एक छोटा टुकड़ा एक कार्टिलेज का निकल गया, ना कि आर्थराइटिस जैसा पूरा कार्टिलेज वेयर ऑफ हो रहा है, एक टुकड़ा भी निकल जाता है सिर्फ. बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण हो सकता है. तो वो फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विद सम रिहैबिलिटेशन ऑन योर ओन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल. अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो ओवर द काउंटर ड्रग्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि मत लिया करिए, क्योंकि आई रिसेंटली हैड अ पेशेंट हु वाज पोस्ट प्रेगनेंसी 3rd-4th month having severe back pain. उसके घर वालों ने उसको मसल रिलैक्सेंट देना स्टार्ट कर दिया, but she was feeding, right? तो वो बेबी पे भी अफेक्ट होने वाला है. So do not take medications like that. So I would recommend hot fermentation, cold fermentation थोड़ा करके देखिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखिए. अगर आपको 3-4 दिन में, 4-5 दिन में नहीं फर्क पड़ रहा तो फर्स्ट गो एंड शो योर डॉक्टर कि वो एग्जैक्टली क्या है, वो क्या आर्थराइटिस ही है और कोई चेंजेस है. अब बहुत लोग आते हैं कि हमारे घुटने से आवाज आ रही है, तो और उनको डर रहता है कि हमारा घुटना घिस रहा है. तो घुटने से आवाज आना बहुत नॉर्मल है. मेरे घुटने से आवाज रोज आता है, बट उसके साथ अगर आपको पेन है, देन दैट्स अ थिंग वी हैव टू फोकस ऑन. अगर उसके बाद पेन नहीं है तो लिगामेंट आपका, अगर आप रबर बैंड भी पुल करके ओढ़ते हो तो उसका एक आवाज आता है. सेम टेंडन जब मूव करते हैं उसका आवाज आता है. सो ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस में दोनों में पेन ही विल बी द फर्स्ट थिंग. ऑस्टियोपोरोसिस इज थोड़ा सा डिफरेंट. ऑस्टियोपोरोसिस में आपको एक्स आ सकते हैं बिकॉज यू आर लिटिल वीकर. राइट. बहुत ही एक ऐसे स्टिक है जो टूट सकती है, राइट. तो फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा है, राइट. ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादा स्वेलिंग, पेन ये ज्यादा आता है. ऑस्टियोपोरोसिस में भी आपको आ सकता है पेन बिकॉज यू फील वीक, यू आर नॉट हेल्दी इनफ. आपको एक्स एंड पेन्स आ सकते हैं और छोटी सी चोट से आपकी हड्डी टूट सकती है. So ये दोनों में बहुत डिफरेंस है वैसे. सो पोरोसिस में यू सेड कि हमारी बोन वीक हो रही है, सो व्हाट कैन बी डन टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर? सी सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कैल्शियम इंटेक. राइट. कैल्शियम इंटेक अच्छा रहना चाहिए, साथ में विटामिन डी रहना चाहिए. These days when you if you start taking magnesium also, magnesium glycinate रहता है, वो भी आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कैन अफेक्ट इट लाइक बहुत ज्यादा. अगर आप इफ यू सो अगर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का इतना इफेक्ट है तो वो बॉयज में ज्यादा होना चाहिए ना? बॉयज में होता है. सी फीमेल के तो हार्मोन्स है, राइट. हार्मोन्स, वेट गेन. अब मेन बिकॉज ऑफ द हैबिट्स वो थोड़ा सा इशू आ जाता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग. एंड दीस डेज एवरीवन दे आर डूइंग इट. So we cannot categorize कि men ज़्यादा करते हैं. So, these days, agree. Everyone is there is everyone is doing that. Right. So that is affecting even kids. These days I have kids who are doing that. Vaping आ गया है. Vaping so is many very things. common. They think कि vaping ठीक है. It is not. It is going to affect your bone health. Definitely it's going to affect your bone health.
एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आप वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो. ऑब्वियसली लीविंग अ बैड हैबिट इज द मोस्ट डिफिकल्ट, Yeah. बट इफ यू डू इट दैट्स फॉर योर हेल्थ. तो आपके बोन्स उसमें भी स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं. एक्टिविटी लेवल अगर आप अपनी बढ़ा दो, ठीक है, वॉक आप करो, थोड़ा योगा आप करो. सी ये करना डिफिकल्ट है क्योंकि आप अपने वर्क लाइफ से वो आधा घंटा 1 घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है. बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फोकस कि अगर वो आप आधा घंटा निकाल लेते हो तो आप ज्यादा काम कर पाओगे, यू विल फील मोर हेल्दियर, आपका वर्क में आप ज्यादा पोटेंशियल दिखा पाओगे. राइट. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे फोकस ऑन वर्क कि हमको ये 20 साल में इतना करना है. यू विल बी एबल टू वर्क फॉर 30 years if you are healthy, if your bones are healthy. You won't have pain. मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट्स यही आते हैं कि हमको ये एक्स एंड पेन्स है. आई गेट सम ब्लड इन्वेस्टिगेशन, इवन समटाइम्स ब्लड इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड. बहुत बार पीटीएच लेवल आपका लो होने के कारण आपका बोन वो कैल्शियम ही नहीं ले पाता इन ओल्डर एज ग्रुप. सो तब हमको कुछ इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं जो उसको मेंटेन करता है. बहुत सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी बोन्स स्ट्रांग हो रही. बट इंजेक्शन अब अगर आप पेशेंट को बता दो कि आपकी हड्डियां थोड़ी वीक है, आपको इंजेक्शन लगाना है, तो डर जाते हैं, डर वो जाते नहीं हैं. लगाते. एग्री. राइट. अब अलग अलग टाइप के इंजेक्शन 6 months में लगाने वाला एक है, अगर आपका फ्रैक्चर होता है उसमें हमको डेली एक लगाने का रहता है पेट पे. अब लोग उससे डर जाते हैं, लगाते नहीं है, बट देन द रिजल्ट शोज आपकी बोन वैसी ही रह जाती है. अगेन आप गिर जाते हो, आपका फ्रैक्चर हो जाता है. फ्रैक्चर हो जाता है. सेम मेरे साथ हुआ है. लास्ट वो ईयर होता भी ही हुआ, है, इस वो बार होता भी ही है, हुआ. वो होता ही है क्योंकि आपको वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट हैबिट, बट यू हैव टू मेक दैट हैबिट. इफ यू स्टार्ट इट it will happen, but you have to start it one day. तभी हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है. So I've seen even in my relation, or I know somebody, so 21-year girl always vaping. Right. In the hand, the vape Right. is there, and they are vaping continuously. Right. How bad is that for their bone health See, specifically? vaping, अब cigarettes का अब cigarette start कैसे हुई थी? तो cigarette was started because लोगों को aches and pains होते थे और वो उससे कम हो जाता था. सिगरेट से ना आपका निकोटीन से कभी कभी वेसोडाइलेशन से आपको थोड़ा सा बेटर लगता है, बेटर फील होता है, पेन कम हो जाता है. एंड दे प्रमोटेड इट लाइक दैट व्हेन इट स्टार्टेड राइट. स्लोली जब उन्होंने वो, और बहुत सारे वीडियोस भी है वेयर पीपल आर इन देयर ऑफिस स्मोकिंग, इन द ओटी रूम दे आर स्मोकिंग, व्हाइल ऑपरेटिंग दे आर स्मोकिंग, बिकॉज आपका टेंशन रिलीज करता था, यू आर एबल टू डू थिंग्स. जब एक स्टडी आना स्टार्ट हो गया 10 साल बाद, 20 साल बाद, यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इससे कैंसर हो सकता है, इससे आपको हार्ट में इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं. तो यू नीड दैट टाइम पीरियड. वेपिंग स्टार्ट हुई है कुछ साल पहले, राइट. प्लस आपको पता है सिगरेट पीने से अंदर क्या होने वाला है, वो कैसे चेंजेस आने वाले हैं, वो स्मोक क्या करने वाला है. वेपिंग में देयर आर केमिकल्स. हाउ आर दे गोइंग टू रिएक्ट इनसाइड योर बॉडी, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर लंग, किसी को नहीं पता. प्लस इन इंडिया having a fake product is very easy. हर चीज का फेक बन जाता है. So you don't know what chemicals are going in. अगर आप यूएस में देखो तो यूएस में लिखा रहता है. इंडिया में बहुत चीजें लिखी नहीं रहती, तो whatever is going inside you don't know, and it is going to affect your everything, and it affects your hormones also, it affects your bone in a way. हर चीज को अफेक्ट कर रहा है, आपके lungs को. I think maybe these days young girls, they are thinking that it's very cool to do that. It's Young cool, plus women. you cannot catch them, right? Yeah, A matlab, cigarette can be like anyone can smell it. smell it. Yes. You can just vape wherever you want. Yeah. So that is the worst. And उनको लगता है कि ठीक है, this is cool, ये चल रहा है. But there are studies कि आपकी bone health will like go down, your lung health will go down, आपको lung injuries हो जाती है उससे. There are many things to that. So, and सिगरेट मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पास खत्म हो गई तो देन यू हैव टू वेट और यू हैव टू गो, थोड़ी मेहनत लगेगी. वेपिंग के साथ मेहनत भी नहीं है. एक ले लिया, उसको चार्जेबल चल रहा है. तो that is a thought process. जो सिगरेट पीता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. Who are addicted उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो एडिक्शन छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट. एंड फॉर यंगस्टर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपका फ्यूचर कैसे खराब हो सकता है, राइट. अगर मेरे पास नी पेन के साथ कोई आता है, मैं उनका चेक करता हूँ, एसीएल टूटा हुआ रहता है. अब एसीएल टूटने से ना आपको इमीडिएटली थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी लगती है, दर्द आता है. इन अ लॉन्गर, 1 साल बाद आपको कभी ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, इंस्टेबिलिटी लगती है. बट उससे क्या होगा, अगर आपका नी इनस्टेबल है, कोई भी अननेचुरल मूवमेंट हो रही, तो आपका कार्टिलेज लॉस होगा, राइट. तो आपको वो टाइम पे कभी समझ नहीं आता है. आप सोचते हो कि चलो हो रहा है. बट जब 20 साल बाद आप मेरे पास आओगे, आप 40 साल में आपका नी रिप्लेसमेंट करा रहे हो, राइट. सो ये थॉट प्रोसेस, इवन गेटिंग दैट मैच्योरिटी लेवल अर्लियर इज वेरी डिफिकल्ट. तो ये सब चीजें तो डेफिनेटली अफेक्ट करती है.
सो अभी जस्ट आई वाज बिफोर दिस पॉडकास्ट आई वाज डिस्कसिंग विद यू कि मेरा नी के पास Yes, इंजरी हो गया right, एंड मैंने अभी एमआरआई नहीं कराया है right. सो मुझे एमआरआई कराना चाहिए एंड इफ आई नॉट गेट अभी मुझे ऐसे पेन बहुत है मतलब जैसे सीढ़ियाँ नीचे उतरने में ऊपर चढ़ने में बहुत पेन है Right. ठीक है सो कैन इट बी व्हाट यू सेड जस्ट एसीएल एंड नहीं सी बहुत सारी चीजें हैं नी में। पहली राइट चीज, अगर आपको चोट लगती है और आपको इन विमेन स्पेशली कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली एक चीज होती है, जो आपका पटेला होता है, जो नी कैप होता है, वो राइट आपके ना बोन के साथ थोड़ा सा फ्रिक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ओके बिकॉज स्पेशली इन फीमेल, क्योंकि Okay. उनके जो नी का एंगुलेशन रहता है थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम मेल। बिकॉज ऑफ वेट गेन ऑल्सो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली होने के चांसेस फीमेल में ज्यादा हो जाते हैं वीकनेस के कारण। अगर आपका वास्टिस मीडियालिस ऑब्लिक्विस मसल ग्रुप अगर वीक हो जाता है तो भी आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली, और ये क्या होता है, आपको इंजरी होती है, आपको इंजरी के साथ वहाँ इन्फ्लेमेशन आता है, सडनली ये फ्लेयर अप हो जाता है। अब जब भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे उतर रहे हो आपको पेन आना स्टार्ट होता है। राइट ऑब्वियसली इट कैन बी लिटिल बिट ऑफ टिबियोफेमोरल, यानी ऊपर का बोन और नीचे के बोन का आर्थराइटिस भी हो सकता है, इसलिए एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीएल अगर आपका टेयर है, लिगामेंट आपका टेयर है, तो आपको इंस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि वो एक रोप बन के बैठा है जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। जो आपको पेन ज्यादा आता है वो बहुत बार कोई फ्रिक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन के कारण आना स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली एसीएल के बाद भी आता है, बट वो बहुत बार कम हो जाता है मेडिकेशंस के साथ और इसके साथ, पर वो इंस्टेबिलिटी छोड़ देता है। राइट नाउ व्हाट यू वर टेलिंग मी इज मोर ऑफ द फ्रिक्शनल पेन यू आर हैविंग, जो आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो उतर रहे हो। बहुत बार हम एक्सरेज में कुछ व्यूज ऐसे लेते हैं जिसमें हमको पता चलता है कि पटेला घिस रहा है कि नहीं, और एमआरआई भी हमको बताता है। अगर हमको लग रहा है घिस रहा है तो एमआरआई हमको ज्यादा अच्छा पिक्चर बता देता है कि कितना घिस रहा है और उसके लिए क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट गुड फिजियोथेरेपी, कुछ मेडिकेशंस, सम हॉट फर्मेंटेशन और कोल्ड फर्मेंटेशन एंड नी कैप प्रोटेक्शन हेल्प्स यू अ लॉट। नहीं तो हम फिर पीआरपी के इंजेक्शंस यूज करते हैं, व्हिच इज टेकिंग योर ओन ब्लड, वी इंजेक्ट अराउंड दैट एरिया, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, एंड वहाँ की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और आपका पेन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। that injections are also again thinking about that injections भी knee के Injections are not painful at all. not painful People are scared. People मेरे पास they are having pain since 10 years. चल नहीं पा रहे, उनको इतना दर्द है वो चल नहीं पा रहे, बट वो इंजेक्शन से डर रहे कि दर्द हो जाएगा। इंजेक्शन will go inside for 5 seconds. It will go inside, it will come out. आपका पेन ड्रास्टिकली कम होना है उसके बाद, डिपेंडिंग आपको कौन सा स्टेज है, आपको क्या चल रहा है। बट आप जब 10 साल तक वो पेन के साथ रह रहे हो, आपको 5 सेकंड का मिनिमल पेन, वेरी मिनिमल, उसमें और कम पेन होता है जितना आप आईवी लगाते हो, आईवी से भी कम लगता है। सो डोंट बी स्केर्ड अगर आपको लगाना है तो, इफ इट्स फॉर योर गुड ओनली। and if somebody is having any pain and they are not जैसे अभी आपने बोला cartilage घिस रहा होगा and if somebody is not getting that done now Right. and in 10 years what bone changes they can see See, if you're not correcting your condition right now, condition ठीक है, yes पहली चीज, अगर आप किसी का भी बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का भी शुगर बढ़ा हुआ है, कोई भी पैरामीटर्स जो सिस्टमिक पैरामीटर्स है वो बढ़े हुए, आपके स्पेसिफिक डॉक्टर आपको बोलेंगे यू शुड वॉक, राइट, यू शुड वॉक, यू शुड स्टार्ट सम एक्टिविटी। agree With arthritis or any kind of joint pain, you won't be able to do that, right? agree फिर आपका घुटने में दर्द बढ़ते जाएगा, आप बाहर वॉक पे नहीं जाओगे, आपका शुगर, बीपी, जो भी चीज है ये शूट अप करना स्टार्ट होगा। Your systemic changes will increase. Your weight will increase. It's a vicious cycle, right? आपका वेट बढ़ेगा, आपको लगेगा कि ओ अब तो मैं अपना घुटने का ऑपरेशन भी नहीं करा सकती हूँ क्योंकि मेरे वेट ज्यादा हो गया, राइट? फिर आप और डिले करोगे, आपका फिर से वेट बढ़ेगा, आप सोचोगे मैं खाने से कर लूंगी। Obviously, food can reduce your weight, but it cannot reduce everything. You have to burn those calories also. उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। So earlier you treat it, the better. आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका सिस्टम थोड़ा बेटर रहेगा, you'll feel healthier. If you feel healthy, I have patients who are 70, had an amazing healthy lifestyle. I see their knee X-ray जिसमें ऑपरेशन चाहिए, 100% उसमें ऑपरेशन चाहिए, like a very bad knee. But she was so active, and अभी उनको हल्का सा पेन है because of the activity level. वो मुझे पूछते कि हमने इतनी एक्टिविटी की उसके कारण तो नहीं हुआ। देखिए वो तो टायर है, वो घिसेगा ही, राइट? But that activity has saved you from your bad knee. You are still not feeling that pain. थोड़ा सा पेन है आपको, which can be managed. आपका अगर मैं सिर्फ एक्सरे देखूं तो मैं आपको ऑपरेशन बोलूंगा, but the activity level you have, ऑपरेशन needed नहीं रहता most of the time. So be active. That is the most important. वो एक्टिव तभी होंगे जब पेन will be subsided. So for that you have to go show your doctor. There are many modalities.
देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रिड्यूस द पेन. अब डॉक्टर, अब पेशेंट मेरे पास आके बोलते हैं कि आपने पेन किलर लिखा, मैंने वो नहीं लिया. सी, पेन किलर इज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी. वो एग्री. इन्फ्लेमेशन कम करता है. आपको हाथ पे भी चोट लगती है, आपको वहाँ इन्फ्लेमेशन आ जाता है. बर्फ की सिकाई करते हैं, बर्फ से इन्फ्लेमेशन कम होता है. इन्फॉर्मेशन. बहुत बार आपका इन्फ्लेमेशन सिर्फ बर्फ से कम नहीं हो पाता. You have to take something to reduce the inflammation. Obviously, according to age, according to systemic changes, जो है हम एंटी इन्फ्लेमेटरी उस हिसाब से देते हैं जो आपके सिस्टम को थोड़ा ज्यादा अफेक्ट ना करे. सो अगर डॉक्टर बता रहे हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी लेने के लिए और स्पेसिफिक वाली, तो आपने वो लेना चाहिए, ना कि ओवर द काउंटर आप कोई भी मसल रिलैक्सेंट ले लो, कोई भी मेडिकेशन ले लो. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड शो योर डॉक्टर. एंड इन ऑस्टियोपोरोसिस और ये केसेस में विटामिन डी हमें रेगुलरली लेना होता है. सी, विटामिन विटामिन डी डी, का कैसे? कैल्शियम और मैग्नीशियम, एज यू यस सेड. यस, सी, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ओके. आप ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट कर रहे हो, कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है. ओके. अब विटामिन डी भी आपको हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. आप अगर सिर्फ कैल्शियम लेते रहोगे, आपका बोन स्ट्रांग नहीं होगा. एज यू एज, आपका बहुत सारे चेंजेस आने हैं, तो आपका कैल्शियम लेना बंद कर देता है. तो विटामिन डी आपको हेल्प करेगा, मैग्नीशियम आपको हेल्प करेगा. विटामिन डी का भी लोगों को पता नहीं कि लेना कैसे है. अब मेरे हाँ, पास agree. पेशेंट्स आते हैं जो एक एक साल ले रहे हैं हर हफ्ते में. उनका जब मैं विटामिन डी लेवल करता हूँ, इट हैज गॉन ऑफ द रूफ. बहुत ज्यादा हो जाता है. तो वो भी गलत है. उसमें Right. हाइपर आपका थोड़ा सा हो जाता है और वो आपको और दिक्कत दे सकता है. सो ऑब्वियसली टेक अ कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर. आजकल के नए गाइडलाइंस के हिसाब से आप 8 से 12 हफ्ते तक ले लीजिए. Okay. उसके बाद टेक इट ट्वाइस इन अ वीक, सॉरी, once in 2 weeks Okay. or once in a month to maintain it. Or you can take a very low dose as a maintenance dose daily, daily. right? But वो पहला आपको एक boost up dose ले लीजिए, उसके बाद आप फिर maintain कर सकते हो. And magnesium is also very good. Magnesium helps you in many other things. आपकी sleep cycle थोड़ा सा better करता है. When you have so many advantages, there is no harm in taking. अब लोग Right. लेते नहीं है. They are scared of taking supplements कि हम Supplements. artificial क्यों लें, Right. right? अब देखो vegetarians में B12 level goes down. हाँ. Very drastically it goes Very down. They feel lethargic. But मैं उनको कितना भी बोलूँ, they are like कि नहीं, हम खाने से कर लेंगे. But आपके फूड में बहुत बार आप नहीं ले पाते हो. नॉन Agree. वेजिटेरियंस में B12 थोड़ा सा जल्दी जल्दी आ जाता है, मेंटेन रहता है. उनमें भी कम रह सकता है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. बट वेजिटेरियंस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो देन आई टेल देम टू टेक सप्लीमेंट्स. सो टेकिंग सप्लीमेंट इज नथिंग रॉन्ग. अब आप साइड इफेक्ट, और हर पेशेंट पूछता है कि मैं ये दवाई लेके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा. सी, हर चीज का साइड इफेक्ट तो है. वो तो आप घर के बाहर निकलोगे, आपको एक गाड़ी आके ठोक दे, आपका तब डेथ हो जाए, आप अब घर के बाहर निकलना तो आप बंद नहीं कर सकते हो, राइट? तो हर बार आप साइड इफेक्ट नहीं देख सकते हो. व्हेन देयर आर बेनिफिट्स, 0.1% साइड इफेक्ट किसी किसी में हो सकता है. एंड उसके कारण आप बेनिफिट्स देखना तो बंद नहीं कर सकते हो, राइट? यू शुड. एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज ये एकदम से बहुत स्पाइकली पेन बहुत बढ़ जाते हैं. एंड आई थिंक मैंने मेनोपॉज के आसपास जितनी भी लेडीज आई हैं, माय सिस्टर इन लॉ करंटली, माय चाची, एवरीबडी स्टार्ट फीलिंग शियाटिका पेन आ रहा है. Right. एंड दैट्स आई थिंक द कॉमन वर्ड एवरीबडी यूज. Yes. So there are many factors to that also. First of all, अब Okay. क्या होता है कि आप जैसे मेनोपॉज आता है, आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है. एस्ट्रोजन लेवल कम होने के कारण आपका ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है. ओके. अगर आप मेंटेन नहीं करते हो हेल्दी लाइफस्टाइल, आप ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ते जाता है. विद दैट हमारे स्पाइन के बीच में ना डिस्क होती है, व्हिच इज लाइक, समझ लीजिए फ्लूइड के साथ रहता है. अगर एस्ट्रोजन लेवल कम होना स्टार्ट हो गया, आपको वो जो डिस्क है वो भी डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाती है. अगर कोई भी एक डिहाइड्रेटेड चीज है, उसके ऊपर आप प्रेशर डालोगे, वो बिखर जाएगा, ठीक है? वो रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो डिस्क बल्ज आउट होने के चांसेस, या फिर उसके अंदर का जो फ्लूइड बचा कुछ है वो बाहर आने की कोशिश करता है और वो आपके नर्व्स को प्रेस करना शुरू करता है. उसके कारण आपको पैर में दर्द आना शुरू हो जाता है. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एक्टिव लाइफस्टाइल, जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ, उनको सबको बताता हूँ कि आप एक एज ग्रुप के, तो अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आपको दिक्कत आएगी. आपको डाइट अच्छा रखना है. आपको मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी ऐसे फूड आइटम्स जो आपका कैल्शियम डिप्लीट ना करे, जैसे सोडाज हो गए. कोई भी, बहुत बार ये भी होता है कि आप जो अनहेल्दी फूड खाते हो, चीज, एनी बर्गर्स, पिज्जा, ये भी आपका कैल्शियम को कम करना स्टार्ट कर देता है. सो ऑलवेज टेक फूड विच इज गुड विद कैल्शियम, गुड विद अदर विटामिन्स. वो आपको काफी हेल्दी रखेगा. तो पोस्ट मेनोपॉजल आपको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. आपको आपके डॉक्टर का विजिट एटलीस्ट 1 साल में कराना चाहिए. बोन डेंसिटी आपने चेक करवानी चाहिए, so that you know whether you are osteoporotic, osteopenia चल रहा है, या आप हेल्दी हो, आपका बोन हेल्दी है. So what is osteopenia? ऑस्टियोपोरोसिस का बस थोड़ा सा पहले की स्टेज है, जहाँ
थोड़ा वीक तो है, बट ऐसा नहीं है कि वो इट्स अ कम्प्लीटली पूरी ढीली ढाली दीवार जिसको आप मार के तोड़ दो। उसमें भी चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं। सी, आप जैसे जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाओगे आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ओल्डर एज ग्रुप में जब आप एक नॉर्मल इंजरी भी आपका फ्रैक्चर कर सकती है, सो आपको वो ओके, ध्यान देना सो आई थिंक बोन हेल्थ का क्रक्स इज गेटिंग एक्टिव. 100%। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो हम्म. आपकी बहुत सारी चीजें, आपका वेट गेन होना बहुत ईजी हो जाता है। आप हेल्दी खाना खाना सोचते भी नहीं हो, राइट? आप अगर एक्टिव होते हो तो आपको थॉट प्रोसेस चलता है कि हमने Right. हेल्दी खाना है। अगर आप सिर्फ हेल्दी फूड के ऊपर जाते हो, आप 10 दिन खाओगे और वो इतना बोरिंग होता है। इफ यू सी, हेल्दी फूड इज द बोरिंग फूड, आप वो Agreed. रोज नहीं खा सकते हो। बट एज यू वर्कआउट, एज यू आर एक्टिव, यू फाइंड दैट एज अ फ्यूल, क्योंकि आपको वर्कआउट करना है, आपको एक्टिव रहना है, तो वो एज अ फ्यूल आपको हेल्प करता है टू वर्कआउट। जब आप एक्टिव ही नहीं हो, आप लेथार्जिक हो, आप एक सोफे पे बैठे हो, इमेजिन आप सोफे पे बैठे हो, राइट? आपको एक रिमोट लेना भी बहुत दिक्कत वाली चीज लगेगी। अगर आप बस खा रहे हो, वो रिमोट भी एक टास्क Agree. है, बस राइट? बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं स्क्रॉल आराम करते से. रहते हो, Yeah. सो इवन दैट, दिस थिंग इज अ टास्क। सो बीइंग हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जब आप फोन की बात कर रहे थे, इवन यूजिंग योर फोन शुड बी रिड्यूस, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर नेक पेन। Oh. या नेक पेन, पीपल आर कमिंग टू मी जिनका ये पूरा अंदर का जो साइड रहता है, इट गेट्स नम, बिकॉज आपका हाथ ऐसा रहता है, यहाँ से एक नर्व जाती है, उसके ऊपर ना इतना प्रेशर पड़ता है, बिकॉज आप ऐसे यूज करते हो हमेशा, आपका हाँ. हाथ यहाँ रहता है, प्रेशर पड़ता रहता है, Right. वो नर्व प्रेस होती है, यू स्टार्ट गेटिंग टिंगलिंग, नमनेस, यू फील वीक, आपको पेन आना स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली जब भी ऐसा है, स्टार्ट यूजिंग द अदर हैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, Mm-hmm. जब फोन पे भी बात कर रहे हो, कीप चेंजिंग और यूज योर हेडफोन्स when you talk on the phone, so that also makes a difference. And in women, cervical spondylitis is also very common. See, that is common in everyone these days. Okay. वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप वर्क प्रोफाइल क्या रखते हो। अब अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, आप बच्चों को उठा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप बेड पे लेटे हुए, आपका नेक पिलो बराबर से नहीं है, आपकी गर्दन पे स्ट्रेस पड़ रहा है, दैट कैन पुट। और इफ यू हैव अ वर्किंग जॉब जहाँ आप 9 से 5 बैठ रहे हो, Okay. आपकी गर्दन नीचे झुकी रहती है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप फोन पे देख रहे हो बीच बीच में, यू नॉट वर्किंग ऑन योर मसल्स, तो नेक पेन आना स्टार्ट हो जाता है। So, cervical spondylitis is just because of the wrong posture of the neck. रॉन्ग पोस्चर, देयर आर मेनी फैक्टर्स टू दैट आल्सो। Okay. ठीक है, आप आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है, आपके लाइफस्टाइल में अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, स्पेशली नेक एरिया के आसपास की, तो वो वीकनेस तो आएगी। आपका पोस्चर कभी करेक्ट ही नहीं हो सकता अगर आप मसल्स वीक रखते हो तो। एंड पोस्चर डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर है, बट Mm. बहुत सारी चीजें उसके साथ भी है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वीकनेस ऑफ मसल्स, डाइट कैसा है आपका, आप हेल्दी हो कि नहीं, अगर आप ओवरवेट हो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देन देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स। आप अगर स्मोक करते हो, अगर आप ड्रिंक करते हो, उससे भी आपके इस पे बहुत फर्क पड़ता And cervical spondylitis है, ऐसे you said हाथ बहुत नम हो जाते है, राइट? हैं. ठीक है. So it becomes really difficult to do day-to-day tasks also. सी, आप अगर बोलो कि स्पॉन्डिलाइटिस है आपको, तो उसमें बहुत अलग अलग सिम्टम्स भी आ सकते हैं। Okay. कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आपका नेक स्टिफ हो जाता है, आप गर्दन मूव नहीं कर पा रहे, वो बहुत बार मस्कुलर रहता है, हो सकता है आपके Okay. डिस्क के कारण वो हो रहा है, बट जो आपके हाथों में दर्द आना शुरू होता है वो होता है नर्व कंप्रेशन के कारण। Oh. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत बार आपको वो सिम्टम्स नहीं आते, वो तब आते हैं Mm. जब आपका डिस्क इन्वॉल्व होना स्टार्ट होता है, वो नर्व प्रेस करता है और आपको हाथ में नमनेस आना स्टार्ट Numbness होता है। yes. तो तब फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी का रोल Okay. आता है कि आपकी स्ट्रेंथनिंग हो जाए मसल की, जो भी वहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसके आपका मसल्स थोड़ा एक्ट ऑन करे, और जो स्ट्रेस है आपके स्पाइन पे वो कम कर दे। Okay. तो जो डिस्क पे स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा, जो नर्व पे स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा, तो आपके हाथों में जो झंझनाहट, सूनापन, हेवीनेस है, वो भी धीरे धीरे करके कम स्टार्ट होगा। और थोड़े सप्लीमेंट्स दैट विल हेल्प यू। And वो physiotherapy में I think cervical spondylitis में the most common is that traction. हाँ, ट्रैक्शन इज ओके। अब वो And कायरोप्रैक्ट, how good are those also? बेल्ट्स में यूजुअली तब बताता हूँ जब आपको अक्यूट फेज में कुछ पेन आ रहा है, जब आप गर्दन मूव नहीं कर पा रहे हो, तब वो Okay. थोड़ा सा आपको हेल्प करता है। बट लोग उसको सालों सालों तक यूज करते हैं, हर बार गर्दन में कुछ लगा के जा रहे हैं, वो Mm. आपके मसल्स वीक करेगा। Okay. आई यूजुअली डोंट टेल माय पेशेंट्स टू यूज इट, बट हर एक Okay. का प्रोटोकॉल थोड़ा सा अलग रहता Right. है। आई डोंट प्रेफर यूजिंग बेल्ट्स दैट मच, बिकॉज आई फाइंड कि पेशेंट को ना आदत पड़ती है हर चीज की, बहुत हैविंग अ बैड हैबिट इज वेरी इजी, तो वो ना हर चीज को पकड़ लेना, हर बार थोड़ा दर्द हो गया वो बेल्ट पहनना स्टार्ट कर देते हैं, एंड स्लोली स्लोली मसल वीक करना स्टार्ट करता है। सो आई लेट द मसल गेट बेटर, पेन कम होने दो, एंड देन स्टार्ट विद फिजियोथेरेपी, स्ट्रेंथनिंग करें आप मसल का, दैट इज
much better. That is going to help you lifelong. Okay, and you were saying chiropractor जो होते हैं See, वो chiropractors का, chiropractors. if you see the history of chiropractors, Okay. so you, and it's there everywhere. आप गूगल खोलो, गूगल पे है, बट लोग पढ़ते नहीं है बहुत बार. तो जिसने स्टार्ट किया था, he saw a ghost. उसको एक घोस्ट दिखा था, और वो एक डॉक्टर का घोस्ट था जिसने उसको सिखाया कि ये सब आप करो, इससे आपका जो भी एक्स एंड पेन से कम हो जाएगा. दैट इज Okay. द साइंस दे क्लेम. सो ये तो साइंस हुआ नहीं, पहली नहीं, चीज, हाँ राइट? मतलब यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है. okay. आप वो आवाज सुनते हो, यू फील थोड़ा बेटर. आपको Okay. थोड़ा सा, आपका जो भी प्रेशर है स्पाइन के ऊपर, वो थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए कम हो सकता है. बट वो आपका इम्पेंडिंग जो भी डिजीज है आपके कमर में, गर्दन में, स्पाइन में, वो ठीक नहीं कर सकता. अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो अभी रिसेंटली आई ऑपरेटेड अ पेशेंट. वो एक कायरोप्रैक्टर के पास गई थी, उनका नी उसने खींच लिया. ठीक है. आफ्टर दैट शी फेल्ट एज इफ कि पूरा नी निकल चुका है. ठीक है. उसने ऐसा खींचा कि द लिगामेंट्स ब्रोक. अब उसके कारण, एंड शी हैड ऑस्टियोआर्थराइटिस वेयर इट वाज एविडेंट कि उनको नी ऑपरेशन चाहिए. मैंने उनको ऑपरेशन बता रखा था, बट स्टिल शी वेंट टू अ कायरोप्रैक्टर. उन्होंने खींचा, broke few ligaments. After that, the surgery gets more complicated for us because we have to do extra things in the knee, which can give little bit of stiffness, जो मैं उनको बता चुका था. So going to a chiropractor, it's your decision. अगर आपको कराना है छोटे मोटे स्पाइन, लोअर बैक वगैरह का आप कराना है, करा सकते हो. That's your opinion. But knee and especially spines, cervical spine, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए. There were videos also in between. हाँ, बहुत सारी वीडियोस अभी भी हैं Those अभी कि वो बस बाबर का था, but एडजस्टमेंट that कर was a देते fake हैं. video. That was a Okay. acting जो वो कर रहे थे. But ऐसे बहुत सारे cases मेरे पास आ चुके हैं जिन्होंने गर्दन का कराया है, and they are just not able to move their neck after that. So it can be a disaster, Yeah. and you can lose the whole sensation. You can lose whole power of your body if it's done wrong. So उससे better है आप थोड़ा strengthen कर लो, थोड़ा healthy habits रख लो. That will help you rather than going And for such a is thing. there anything called adjustment? Because that's what chiropractors say. कि we do adjustments which are not, मतलब the See, I bone don't is believe not in it. there. I don't believe in that. उसको adjust कर दिया हमने to a better position. See, I don't believe in that, first of all. कि Okay. adjust कैसे करोगे? You cannot adjust things. Adjust तब होता है जब वो अलग जगह पे चले गए, right? हाँ. अलग जगह पे जाना is, अगर बोन में हो रहा है तो वो एक डिसलोकेशन हुआ या फिर फ्रैक्चर हुआ. Agree. स्पाइन में एडजस्टमेंट आप क्या करोगे? स्पाइन में आपको जो दर्द है वो एक डिस्क के कारण है. आप कितना भी बाहर से प्रेशर लगा दो, डिस्क अंदर नहीं जा सकती. इट विल स्टे लाइक दैट और इट विल गेट वर्स. इट कैन नॉट गो इनसाइड. अगर वो होता तो ऑपरेशन ही नहीं होते स्पाइन के. हम बस वो एक करते हैं, डिस्क अंदर चले जाते, हो ही नहीं सकता. वो डिस्क बाहर ही आनी है, आपको नर्व को प्रेस करनी है. आप कितना भी एडजस्ट कर लो, आपको कुछ देर के लिए थोड़ा सा बेटर लग सकता है. थोड़ा सा आपको एक पॉपिंग साउंड आता है, थोड़ा सा वहाँ का जो मसल है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है. बट इट इज नॉट गोइंग टू ट्रीट द इम्पेंडिंग डिजीज. जो डिस्क की डिजीज है वो ठीक नहीं हो सकती. तो आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल. People do it, and there are physiotherapists who are against it also. Okay. Like the main core, the people I know, the people I work with, and people I know on Instagram or Facebook also, Yeah. most of them are little against it because एक तरीके का वो gimmick होता है, and they also know it. They are promoting कि this is kind of a gimmick, right? So people are doing it. I don't know why they are doing it, and people are following it. Following it Because they are left, right, center. Yeah, YouTube पे there are so many videos. So many videos. Yeah. They I seem agree. to be very interesting, right? Yeah. आपको लगता है कि इससे हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, but नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता. Right. And what's the role of good mattress or using a good neck pillow? Does that also helps or have any role in back pain relieving and neck See, pain अब relieving? जो लोग बेच रहे ऑर्थोपेडिक Orthopedic pillows. ऑर्थोपेडिक पिलोज, ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस, अब क्या होता है कि आपको एक बेसिक मैट्रेस है जो Yeah. बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है. That is Right. all you need, right? Okay. You don't need a fancy bedding. You don't need a fancy mattress जो बहुत ही महंगा है और बहुत महंगे रहते हैं आजकल, हाँ, बहुत ज्यादा. कि इससे आपका बैक पेन नहीं होगा. हो ही नहीं सकता. Okay. It also depends on how you sleep. अगर आप पेट पे सो रहे हो, it is going to put थोड़ा सा stress on your spine, right? There is an impending condition in your spine that might get aggravated थोड़ा सा अगर आप गलत सो रहे हो तो. अगर पेट पे सो रहे हो तो आपका overarching होता है, उसके कारण पेन आ सकता है. I usually tell patients to sleep on their back. पैर के नीचे पिलोज डाल दो कि आपका नी थोड़ा सा बेंड रहे. It is a good position for your spine. Or if you're turning, keep a pillow between your legs.
ओके। दैट इज इनफ फॉर योर बैक एंड फॉर योर पिलो ऑल्सो। आपका पिलो ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब ओके। इंडिया में बहुत पेशेंट्स आते हैं कि हम तो पिलो लेना बंद कर दिया है लेना हमने। बिकॉज़ ऑफ सर्वाइकल में भी बोलते हैं ना कि हमने पिलो लेना बंद सी कर क्या दिया। होता है, अगर आपने पिलो नहीं लिया एंड हुँ। इफ यू हैव अ हैबिट ऑन टर्निंग ऑन द साइड, आपका गर्दन ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। हाँ, राइट, बिकॉज़ एक वो साइड स्ट्रेस डालेगा आपकी गर्दन पे। आपको आपके कोई भी चीज एक्सेस में इज नॉट गुड, सिंपल थिंग, एग्री, राइट। यस। जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो डेली, वो स्ट्रेस डालेगा आपके स्पाइन पे। यूजिंग अ सिंपल, नॉट वेरी थिन नॉट वेरी थिक पिलो इज नीडेड, सो दैट आपका गर्दन का जो कर्वेचर है वो बनता है, राइट। हुँ। दैट इज व्हाट यू नीड। तो आपको कोई फैंसी पिलोज नहीं लेने, फैंसी मैट्रेस नहीं लेने, जस्ट चेक वेदर इट्स कीपिंग यू रिलैक्स्ड। तो ओके। वो इम्पोर्टेंट इतना होता नहीं है मेरे हिसाब से। अब लोग ट्रैवल करते हैं तब उनको बैक पेन ज्यादा स्टार्ट होता है, क्योंकि ओह! अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अब वो बोलते हैं कि हमने बेडिंग चेंज कर ली उसके कारण हुआ। ऑब्वियसली बेड थोड़ा सा फर्क देता है, बट यू फॉरगेट कि आप 4-5 घंटे अगर ट्रेन से जा रहे हो तो वो आपको बैठोगे, स्ट्रेस डाल रहा है। आप फ्लाइट में सो जाते हैं, मैक्सिमम पीपल सो जाते हैं सो फ्लाइट में। जाते आपकी गर्दन नीचे झुकी हुई, गर्दन टेढ़ी रखी हुई है, आप आगे झुक के सो रहे हो, दैट ऑल्सो पुट्स प्रेशर ऑन द स्पाइन। सो जब आप वहां पहुंचते हो एंड आप सोते हो, वो एग्रीवेट कर जाता राइट। एंड हाउ गुड आर दोज़ मैट्रेसेस जिसमें वो बिल्कुल ही आर्च की शेप ले लेते हैं एंड दे आर वेरी है। दैट इज सॉफ्ट। मोर ऑफ अ गिमिक, दैट इज मोर ऑफ अ गिमिक, क्योंकि सी वो आपका कितना भी आर्च ले ले, हुँ, आपका बॉडी एक हाइपर मोबिलिटी की तरफ जाएगा, हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा, कोई भी चीज हाइपर हो जाएगी। तो राइट। आप अगर वो बेड दब भी रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू। आपको एक फर्म, मीडियम फर्म मैट्रेस चाहिए, दैट्स इट, जो ज्यादा दबे भी ना। दबने से भी आपका आर्चेस, जो आपके बॉडी के आर्चेस है, वो थोड़े से ओवर, यानी उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो नेवर यूज दैट, एंड इट्स वेरी कॉस्टली, सो वेरी यू डोंट हैव कॉस्टली। टू, यू डोंट हैव टू। You just take a simple mattress which is firm, not very firm. That's it. ग्रेट। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन ऑर्थो ऑयल्स? See, ऑर्थो ऑयल, सी अब इसके पीछे ना बहुत ही, ये मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस भी बनाए थे। अच्छा। पीपल वेंट अगेंस्ट इट कि आयुर्वेदिक की चीजों पे आप ये बोल रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो। अ ऑयल कैन नॉट गो इनसाइड द नी, फर्स्ट ऑफ ऑल। वो नी ओके। पे लगाते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, आप नी नी पे पे लगा। लगाओ कोई भी, देयर आर मेनी कंपनीज हुँ, जो आप ऊपर से लगा लो, और वो बोलते हैं, दे क्लेम कि आपका जॉइंट पेन खत्म हो जाएगा। राइट, आई एग्री। जॉइंट पेन होने के पीछे देयर इज अ रीजन। जॉइंट पेन ऐसे तो नहीं हो रहा है। हुँ, There is either cartilage loss, there is some injury around that area, or something going on, inflammation जिससे आ रहा है। एक ऑयल बाहर से लगा के आपका इन्फ्लेमेशन कैसे कम करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कार्टिलेज को कैसे ठीक करेगा, वो भगवान भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, और पेशेंट खुद नहीं कर सकता। तो एक ऑयल कार्टिलेज को कैसे ठीक कर सकता है? इट कैन नॉट हैपन। फॉर दैट यू हैव टू रिप्लेस द कार्टिलेज, आइदर अगर वो पूरा जा चुका है, राइट। जो हम नी रिप्लेसमेंट से करते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा सीवियर है, और एल्स यू हैव टू टेक सम मेडिकेशन जो कार्टिलेज जो लॉस हो रहा है उसको स्लो करे। उसको नया बनाना तो बहुत मुश्किल है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपका चंक्स में जाता है, एक बड़ा सर्कुलर इसमें निकलता है, तो हम अलग जगह से वो चंक लेके लगाते हैं, ओके। राइट। वो भी एक सर्जरी के थ्रू होता है। एक ऑयल अंदर जाके आपका कार्टिलेज ठीक नहीं कर सकता, ना आपका लिगामेंट ठीक कर सकता है। तो ऑयल अगर आपको खर्चा करना है उसके ऊपर, तो यू कैन, दैट्स योर मनी। बट आई यूजुअली टेल एवरीवन कि आप ऑयल तो डेफिनेटली कुछ यूज। मेरी तो सासू माँ कहती है कि मैंने तो देसी घी लगा लगा के अपने गोडे ठीक कर लिए। सो बहुत लोग हैं, लोग बोलते हैं कि देसी घी, प्लेसिबो इफेक्ट। एवरीथिंग, एवरी दीज थिंग्स आर प्लेसिबो। ये इंडिया का या मिथ है। आप मिथ है। आपको बोलेंगे कि आप खड़े रह के पानी मत पियो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। राइट। हाँ, खड़े रह के पानी मत पियो, आपका घुटना नी खराब हो नी जाएगा। पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा हाँ, कुछ नहीं होता है। आप दही खा लो, आप क्या नाम है, आपने क्या बताया था, घी खा लो, घी उससे जॉइंट लुब्रिकेट हो जॉइंट जाएगा। लुब्रिकेट हो जाते हैं। ऐसा एग्री। कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा होता, जो मोटे लोग हैं, जो घी खा खा के मोटे हुए हैं, उनको जॉइंट पेन होता ही नहीं। सबसे ज्यादा जॉइंट पेन उनको रहता है, राइट। ये सब बोलने की बात है कि आप, एक तो इंडिया में ऐसा है कि आपने घी खाना चाहिए, इट्स हेल्दी फॉर यू। आप हाँ, थोड़ा सा घी खाइए, इट्स गुड फॉर यू ऑब्वियसली, बट आप हर चीज में घी डाल के खाना। और इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि घी खिलाओ, घी इट इज अ गुड थिंग। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की घी खाओ, घी खाओ, घी खाओ, अच्छा हो जाएगा, जॉइंट अच्छे हो जाएगा। इट इज गोइंग टू ओनली इंक्रीज योर वेट, हाँ। और इवेंचुअली आपका जॉइंट पेन स्टार्ट होना, क्योंकि आप ओवरवेट हो चुके हो, और कुछ नहीं। एंड खड़े होके पानी नहीं पियो, उसका तो मुझे सच में जानना है। सी ये क्या डाइजेशन, है? अगर आप बैठ के खाना या फिर पानी पीते हो, तो आपका डाइजेशन अच्छा हो सकता है, दैट इज इन स्टडीज। ओके। बट खड़े रह के आप अगर पानी पियो और आपके घुटने पे असर आएगा, इट डजंट मेक सेंस। मुझे वो तो रोज डांट पिटती है अपनी सासू माँ से बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। कि वो रोज मैं कुछ भी खड़े होके पानी पी रही हूँ या चाय पी रही हूँ या कुछ कुछ नहीं लेना खड़े सी, तो फिर तो होकर। आप खड़े होके कुछ भी नहीं कर सकते हो। पानी पीना,
क्या कर देगा वो, तो दैट इज गोइंग इन योर सिस्टम, राइट? एग्जैक्टली। मैक्सिमम इसके आप ऊपर टिल्ट करके देख रहे हो, क्या हो सकता है, आप हाँ, गिर सकते हो, और कुछ नहीं हो सकता, आपकी हड्डी टूट सकती है। कहते हैं सीधा नी में जाता है और पेन करता है। नहीं नहीं, ऐसा अगर ऐसा होता तो फिर तो हम ऑयल पीना स्टार्ट कर दे खड़े होके, वो सीधा हमारे जॉइंट में जाएगा, हमारा ऑयलिंग हो जाएगा, राइट? डजंट मेक सेंस। तो कुछ नहीं एग्री। होता है, पानी पियो, आप कुछ भी करो। अगर आपका घुटने में आर्थराइटिस है, आप पानी पी लो, आप कुछ भी कर लो, आपको दर्द होगा, राइट? तो ओल्डर एज वाले आपको ये सब जब चीजें बताते हैं, उनको खुद को जॉइंट पेन रहता है, तो वो उससे रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ और कुछ नहीं। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन ऑर्थोडोंटिक सॉरी orthopedic shoes and orthopedic soles and there are I have seen soles which have a particular points पे वो है कि इस पे आप नहीं। एक्यूपंक्चर, acupuncture करेंगे यस, and it will यस। help. Are they really helpful? See, acupuncture, I haven't studied it, तो Okay. acupuncture के ऊपर I cannot say much, but having a soft footwear or a good soft insole with Okay. some arch, क्योंकि बहुत लोगों का ना, लोगों को पता नहीं रहता, उनका फ्लैट फुट होता Flat है, foot, yeah. राइट? अगर आपका आर्च जा चुका है, आपका फुट फ्लैट है, तो द वेट, आप जैसा आपका वेट गिर रहा है आपके पैर पे, आपके हिप पे, आपके बैक पे, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है डायनामिक्स, राइट? अगर आप सोचो 80% अंदर से जा रहा है, 20% बाहर से, Right. आप जैसे ही फ्लैट कर देते हो, वो डायनामिक्स चेंज हो जाता है, तो आपके बॉडी पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप सिंपल एक जूते से अगर थोड़ा सा मीडियल आर्च बढ़ा के रखो, नॉट गोइंग टू चेंज मच, बट इट विल मेक यू लिटिल कंफर्टेबल। आपका जो अलाइनमेंट है बॉडी का, वो थोड़ा सा बेटर कर देता है। तो हैविंग अ सॉफ्ट फुटवेयर एंड an insole is always good. Okay. Hard surface या hard जूते, I usually tell my patients not to use it. And आजकल there are so many brands Brands, जो yeah. almost everyone is making soft, Soft right? shoes, yeah. Depends up, females they use heels, and men, उनको जिनको ऑफिस वर्क रहता है, they have to wear leather shoes with those soles जो hard रहते हैं. Then they start getting that heel pain. अब heel pain से क्या होता है कि it's a domino effect. आपको Okay. heel pain के कारण बहुत बार बैक पेन, नी पेन, बहुत सारे पेन्स आ सकते हैं, Okay. और जैसे ही आप अपना फुटवेयर चेंज करते हो, एवरीथिंग स्टार्ट्स गेटिंग बेटर। सो फुटवेयर, क्योंकि सी यू आर लोडिंग एवरीथिंग ऑन योर फुट, अगर Agree. वही आप उसके ऊपर ही स्ट्रेस है, तो आपका पूरे बॉडी स्ट्रेस में रहेगा, राइट? सिंपल। अगर आप पैर से आपको दर्द शुरू हो गया, तो वो ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा। नी से वैसे भी मतलब हील से बिल्कुल हम लोग ऐसे बिकॉज आपका अगर ऑलमोस्ट पैर उस में पे पेन आता है ना, तो यू कैन नॉट कीप इट स्टेबल, आप उसको इधर उधर करते रहते हैं, तो उसके कारण आपका बैलेंस भी थोड़ा खराब हो जाता है, आपको दर्द आना शुरू हो जाता है। तो फुट से हर चीज रहता है। आपको फुट अगर अच्छे से रखो आप, तो आपको बहुत सारी पेन्स में काफी फर्क पड़ जाता And if somebody is overly overweight, Right. like 120, 130 Right. kgs, and it is always said that don't do cardio. है, राइट? Why? सी, कार्डियो से कोई दिक्कत नहीं है। कार्डियो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज जो है, Okay. इन्हें कार्डियो में भी अगर आप वॉक कर रहे हो ऑन नॉर्मल स्पीड, 6-7 की Hmm. स्पीड पे आप जनरली वॉक कर रहे हो, Right. आई एम ओके विद दैट। इफ Okay. यू आर वेयरिंग गुड शूज, Okay. वॉक आप कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर डूइंग अ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज रनिंग, डांसिंग और जंपिंग, Okay. ठीक है, जहां भी आपका फुट लैंड हो रहा है, wherever your Okay. foot is landed, that is a low impact, जैसे स्क्वाट्स हो गया, हाँ. कोई भी स्क्वाट इज Okay. नेवर हाई इम्पैक्ट, इट्स अ लो इम्पैक्ट एक्टिविटी। तो ऐसी चीजें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज 1 किलो आपके घुटने में 10 किलो के हिसाब से, तो आपका घुटना जल्दी घिस जाएगा। आप क्योंकि ओवरवेट भी हो, आपको घुटना जल्दी घिसेगा। अब लोग बोलते हैं कि आपने सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, राइट? ओवरवेट हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ो, वेट कम हो जाएगा। वेट कम हो जाएगा, बट राइट? आप जब चलते हो ना, आप जब सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस हाउ योर नी वर्क्स व्हेन यू क्लाइंब अ स्टेयर एंड व्हेन यू क्लाइंब ऑन अ वॉक ऑन अ रोड, दोनों में डायनामिक थोड़ा चेंज हो जाता है। सो क्लाइंबिंग स्टेयर, आई विल यूजुअली टेल, अगर आपके पास ऑप्शन है तो अवॉइड इट, टेक अ लिफ्ट, रादर यू गो फॉर 10 किलोमीटर्स वॉक, ठीक है? अब इसके ऊपर भी पीपल कीप फाइटिंग अगेंस्ट इट कि नहीं नहीं नहीं, आप वॉक करिए, स्टेयर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपको पता है कि आपको पेन हो रहा है, राइट, स्टेयर क्लाइंबिंग से आपको पेन हो रहा है, तो गो फॉर 10 किलोमीटर्स वॉक, जहां आपको पेन नहीं हो रहा है, आपको वेट ही लॉस करना है। वॉकिंग इज नॉट अ एक्सरसाइज, फर्स्ट ऑफ Yeah, ऑल। right. वॉकिंग is good for your heart, walking is good for weight loss. It is not a exercise at all. And if they have to join gym, then they should start with strength training. 100%। आपको Yeah. ठीक रहना है लाइफ लॉन्ग, आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है। अगर आप स्ट्रेंथनिंग नहीं करोगे, आपका मसल लॉस होना ही है। आफ्टर स्पेसिफिक एज यू विल स्टार्ट लूजिंग मसल, और अगर आप पहले से आपका मसल बिल्डअप रखोगे अच्छा, तो आपके बोन्स हेल्दी रहेंगे, आपके बॉडी को स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहेगा।
आपका posture बराबर रहेगा. And we can start at any age. हाँ, अब लोग बोलते हैं कि younger age group में नहीं करना चाहिए, आपका height नहीं बढ़ेगा, हाँ, right? That is also a myth, okay. right? Growing age में आपका growth plates होता है. The Hmm. only problem एक जो हो सकता है कि आपको इंजरी हो गई वर्कआउट करते वक्त, तब आपको ग्रोथ प्लेट पे इंजरी हो सकती है और आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफ जो भी आपका हाइट है हो सकता है अगर आपको Agree. इंजरी होती है तो, Right. राइट? और यूजुअली हैवी मत करिए, बहुत हैवी मत करिए, और ऑब्वियसली बच्चे ज्यादा हैवी कर भी नहीं सकता और करने भी नहीं देना चाहिए. नॉर्मल एक्टिविटी अगर आप लेवल रखोगे तो इट विल हेल्प हिम टू स्टे फिट. अर्ली एज में अगर आप बच्चे को बोलते हो कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो, दैट बिकम्स अ हैबिट, राइट? एवरीवन नोज इट, बट Agree. पीपल आर नॉट रेडी टू फॉलो इट कि बच्चों को आप जैसा सिखाओगे वो वैसे ही बनने वाले हैं. अगर उनको आप Agree. हेल्दी हैबिट्स लगाओगे, दे विल बिकम हेल्दियर, राइट? Agree. I was told to work out when I was 15. So I started from that age. That is. Slowly, I did, and then I work out. Even if I have work, मैं आधा घंटा 1 घंटा निकाल के जाता हूँ. So it starts early age. But obviously, आप older age group में भी, I have a patient who is 84, my Oh. own patient who comes and works out with me in the gym. But he's my patient and he's healthier now. उनको काफी सारी दिक्कतें थी and now he feels much better. So age is just a number. It's just You have to just start it. And if somebody is towards menopause, having sciatica pain and Right. another pains, then also they can start working Depends कि आपको अगर acute pain है और आपकी condition कैसी है. out. Right. अगर आपको थोड़ा सा बैक पेन रहता है तो फर्स्ट ट्रीट दैट. अगर आपको जो न्यूरोपैथिक पेन है, जो पैर में दर्द जा रहा है, फर्स्ट ट्रीट दैट. वंस दैट इज सेटल्ड, Then आप तो वैसे भी वर्कआउट नहीं कर रहे थे, राइट? हाँ, तो वो 10 दिन आप वर्कआउट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी है. एंड Yeah. पीपल हु आर वर्किंग आउट, वो 10 दिन आपको रेस्ट का टाइम, दैट इज फॉर योर बॉडी टू हील. heal. सो पीपल गेट वेरी एंग्शियस कि अब हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे 10 दिन. आई टेल देम कि योर बॉडी नीड्स सम रेस्ट. Right. गिव दैट रेस्ट, योर बॉडी इज गोइंग टू बी हैप्पी. अगर आप वो रेस्ट देते हो तो 10 दिन वर्कआउट मत करिए, वो पेन जाने दीजिए एंड देन यू स्टार्ट योर वर्कआउट. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू. And in short, in any acute pain, we should not work out. acute pain में नहीं, acute नहीं. pain में हम्म. just rest your body. Your body And needs rest. strength training we can start anytime. Strength training, acute pain जब चले जाता है, हाँ, then Start we it. can start start it but slowly, slowly. 100% slowly. Thank you so much, Dr. It Abhijit. was nice talking It to you. was very nice and Yeah. very informative. Yeah, it was